हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में 11th स्टैंडर्ड का ओसी सब्जेक्ट्स चैप्टर नंबर 1 का जो दूसरा टॉपिक है बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली अर्निंग के लिए हम परफॉर्म करते हैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें से हमें अर्निंग मिलता है, चाहे वो जॉब कर रहे हो, कोई प्रोफेशन में हम इन्वॉल्व हो या बिजनेस हो, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कहलाता है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स में यहाँ पे बेसिकली हमें 3 टाइप्स जो है ये चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं। उसमें से सबसे पहला टाइप्स जो है वो है बिजनेस। देयर आर 3 टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन दिस वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट बिजनेस। वी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस। हमने ये बिजनेस टर्म जो है काफी बार सुना है कि भाई ये पर्टिकुलर बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करता है, उसमें से प्रॉफिट मिलता है। ऐसा काफी सारे रिलेटेड थिंग्स जो है बिजनेस के हिसाब से वो हम सब देखते रहते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। तो एक्चुअल में बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है वो इंग्लिश वर्ड बिजी में से डिराइव हुआ है। बिजी मीन्स कंटिन्यूअसली कुछ करते रहना, ठीक है। पर यहाँ पे बिजनेस हम जो करते हैं उसमें भी कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हम कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के हिसाब से अर्निंग करने के लिए हम बिजनेस जो है वो करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो रेडीमेड की शॉप है ओपन करता है। से फॉर एग्जांपल उसमें वो शॉप स्टार्ट करता है, डे टू डे बेस पे शॉप ओपन करता है स्पेसिफिक आवर्स के लिए। उसमें वो रेडीमेड गारमेंट जो है उसका सेल करता है और सेलिंग के हिसाब से डे टू डे बेस पर उसको रिटर्न के तौर पे, अर्निंग के तौर पे उसको बिजनेस मिल रहा है, उसको बिजनेस में से प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। बट अगर वही पर्टिकुलर पर्सन से फॉर एग्जांपल कोई उसका फ्रेंड है मैन्युफैक्चरर रेडीमेड गारमेंट का, उसके पास से कोई भी पर्टिकुलर आइटम्स जो है परचेस करता है और वो वन टाइम के लिए अपने फैमिली रिलेटिव्स में कुछ प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से सेल करता है, उसके बाद वो एक्टिविटी वो कंटिन्यू नहीं करता है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कंसिडर एज बिजनेस। जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि बिजनेस जो है प्रॉफिट के मोटिव के हिसाब से ही होता है। दूसरा कंटिन्यूअस बेसिस पे होता है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका जो भी पर्टिकुलर उसके पास हाउस है, अगर वो हाउस जो है एक वन टाइम सेल करता है, उसमें से उसको प्रॉफिट मिलता है तो वो बिजनेस नहीं है। पर कोई ब्रोकर है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे ये जो हाउस है उसका सेल परचेज करता है, कमीशन मिलता है, उसको ब्रोकरेज मिलती है, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसीडर्ड एज बिजनेस, राइट। तो बिजनेस प्रॉफिट के मोटिव से होता है। बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि बिजनेस हम करते तो है प्रॉफिट के मोटिव से। जब भी हम बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करने का, बट इट मे बी पॉसिबल कि उसमें लॉस भी हो सकता है। बट मोटिव हमारा प्रॉफिट था, ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे। बट इट मे बी पॉसिबल ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, सम सिचुएशंस ऐसी आती है जिसके हिसाब से इट मे बी पॉसिबल कि हमें बिजनेस में लॉस सफर करना पड़ता है, तो भी वो बिजनेस ही है। व्हाई? बिकॉज जो स्टार्ट हुआ है बिजनेस एक्टिविटी का वो प्रॉफिट मोटिव के साथ हुआ है। तो ये बिजनेस का मीनिंग है। यहाँ पे हमें बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिस्कस करने हैं। अगर आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन तो उसके हिसाब से आपको ये जो बिजनेस का टर्म्स है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। जैसे हमने बात की कि बिजनेस एक्टिविटी करने का कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट रहता है। हाँ, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इट मे बी पॉसिबल कि उसको लॉस हो सकता है, बट जो बिजनेस एक्टिविटी उसने स्टार्ट की है वो बिजनेस एक्टिविटी में अल्टीमेटली तो उसका गोल क्या था? तो कि भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है।
तो प्रॉफिट के लिए जो एक्टिविटी होती है उसको हम बिजनेस बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली गोल बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, मोटिव बोलो, वो प्रॉफिट रहता है और उसके हिसाब से ही कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो सेलिंग और परचेज की एक्टिविटी में, एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है और उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट जो मिलता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस रहती है, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करने के हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो अर्न होती है बिजनेसमैन को। दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज कंसीडर्ड एज प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे बिजनेस में दो एक्टिविटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्स एंड परचेज। यहाँ पे एक्सचेंज होता है। कोई बिजनेसमैन है, से फॉर एग्जांपल कोई स्टेशनरी शॉप ओनर है, ठीक है, वहां पे कोई स्टेशनरी परचेस करने के लिए आता है तो वो स्टेशनरी शॉप ओनर उसे किताब से फॉर एग्जांपल सेल करता है, उसके हिसाब से उसके पास से मॉनेटरी एक्सचेंज के तौर पे मनी जो है वो एक्सचेंज करता है। मनी के सामने किताब जो एक्सचेंज हुई, तो यहाँ पे गुड्स, वो खाली गुड्स ही नहीं हो सकती, वो सर्विस भी हो सकती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आज आप टीचर के पास जाते हो, अगर आप कोई रेस्टोरेंट होटल में जाते हो, वहां पे आपको सर्विस मिलेगी। वो सर्विस के हिसाब से आपको मॉनेटरी वे में पेमेंट करना पड़ेगा और सर्विस के सामने मनी एक्सचेंज होती है। ऐसे ही गुड्स के सामने मनी एक्सचेंज होती है। तो एक्सचेंज की प्रोसेस जो है बिजनेस में कंटिन्यूअस बेसिस पे चालू रहती है, तो एक्सचेंज होता है। थर्ड, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो है रिस्क और अनसर्टेनिटी के बिना पॉसिबल ही नहीं। जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, वो स्मॉल स्केल पे होगी, मीडियम स्केल पे होगी, लार्ज स्केल पे होगी, सभी तरह की बिजनेस एक्टिविटीज जो है उसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो रहती है। हम स्टार्ट करते हैं और बोलेंगे कि भाई हमें सर्टन वे में इतनी अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा, तो वो बात सही है नहीं। यहाँ पे अनसर्टेनिटी, इट मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में हमें लॉस भी होगा। इट मे बी पॉसिबल कि हमारी जो फ्यूचर में प्रॉफिट की अमाउंट है वो फ्लक्चुएट भी होगी, कभी ज्यादा मिलेगी, कभी कम मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी लॉस भी होगा। तो अनसर्टेनिटीज है और उसके साथ बिजनेस में रिस्क भी है। यहाँ पे रिस्क दो टाइप्स के होते हैं। सम रिस्क आर मेन मेड रिस्क, जो हम क्रिएट करते हैं, राउड्स है, हुल्लड़ जो हम बोलते हैं, ठीक है, रॉबरी है, चोरी होगी, बरोबर। ये सब जो रिस्क बिजनेस में आएंगे, फायर है, आग लगेगी, उससे बिजनेस को काफी सारा नुकसान भी फ्यूचर में हो सकता है, तो वो एक प्रकार का रिस्क है। ऐसे ही नेचुरल रिस्क भी होता है, जो नेचुरल कैलामिटीज के तौर पे हैवी रेन हो गया, साइक्लोन, ठीक है, सुनामी आ गया, ये सब नेचुरल रिस्क है। तो जहां भी बिजनेस होगा वहां पे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होगी ही होगी। तो वो बात भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि बिजनेस एक्टिविटी ऑलवेज हैव रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ तीसरा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जैसे हमने आगे भी मीनिंग में बात की कि कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी वन टाइम होगी, उसमें वन टाइम परचेज और सेल्स होगा, तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलते। जब वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होगी तब भी वो बिजनेस कहलाता है। अदरवाइज दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कंसीडर एज बिजनेस। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि भाई कोई ब्रोकर है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे जो प्रॉपर्टी वो परचेज सेल्स करता है, देन दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस। पर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसके पास एक दुकान में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, एक हाउस में इन्वेस्ट करके रखा हुआ, अगर वो सेल करता है उसके हिसाब से उसको कुछ प्रॉफिट भी मिल गया, तो वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं है। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बेसिकली कंटिन्यूअस एक्टिविटी। तो वो भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है बिजनेस का कि वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। आफ्टर दैट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। हमें सबको मालूम है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हमें स्टार्ट करनी है, मनी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव टू मेक अरेंजमेंट ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। अलग अलग जो भी हमारे पास सोर्सेस रहेंगे, उस सोर्सेस में से हम मनी जो है पहले कलेक्ट करेंगे, उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उसी तरह हमारा बिजनेस जो है हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बिजनेस में मनी जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे रहती है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। आफ्टर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे भी हम ये बिजनेस का टॉपिक किस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के हेडिंग के अंडर में तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी।
यहाँ पे हमें जो अर्निंग मिल रही है वो अर्निंग किसके तौर पे मिल रही है, तो प्रॉफिट के तौर पे मिल रही है। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अर्निंग है, दैट्स व्हाई बिजनेस इज कंसीडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे भी हम प्रॉफिट के हिसाब से अर्निंग के मोटिव से ही एक्टिविटी करते हैं, उसके मोटिव से, उसके गोल से, उसके ऑब्जेक्टिव से ही हम बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई बिजनेस इज कंसीडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये सारे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहता है कंटिन्यूअस बेसिस पे बिजनेस में। रिस्क अनसर्टेनिटीज जो रहती है, नेचुरल मैनमेड टाइप्स रिस्क आते जाते रहते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने मिस किया, जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस के हिसाब से, वो है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस क्या है, क्योंकि बिजनेस ज्यादातर जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस एक्टिविटी करता है उसके हिसाब से यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी मींस क्या, तो यूजफुलनेस क्रिएट करता है। जो भी गुड्स एंड सर्विस रहेगी उसकी यूजफुलनेस में बिजनेस डे बाय डे इंक्रीज करेगा, जिसके हिसाब से ह्यूमंस की जो एडिशनल नीड्स है वो भी सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ यूटिलिटी में कौन कौन सी यूटिलिटी है, एक तो फॉर्म यूटिलिटी है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर से फॉर एग्जाम्पल व्हीट है, तो व्हीट का फ्लोर करके हमें मालूम है कि हम रोटी बना के हमारी जो बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। बट वो फ्लोर है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसमें से हम बिस्किट्स हैं, से फॉर एग्जांपल ब्रेड है, ऐसी कई आइटम्स जो है हम बना सकते हैं, उसका किसी और पर्टिकुलर फूड प्रिपरेशन में हम उसका यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से बिजनेस क्या करता है, जो भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट रहती है उसका फॉर्म चेंज करता है, उसका नेचर चेंज करता है। व्हीट है, उसमें से फ्लोर, फ्लोर में से ब्रेड, ऐसे फॉर्म जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे बिजनेस फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, कि बिजनेस अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से जहां पे भी कस्टमर होगा वहां तक अपनी गुड्स जो है उसको डिलीवर करने का ट्राई करेगा, ठीक है। कि भाई डोर टू डोर और नियर बाय प्लेस सभी कस्टमर को गुड से अवेलेबल हो, इसी तरह की एक्टिविटी प्लेस यूटिलिटी में बिजनेस करता है। और टाइम यूटिलिटी, जो भी टाइम है कस्टमर कोई भी चीज परचेस करना चाहता है तो उसके हिसाब से टाइम यूटिलिटी भी बिजनेस क्रिएट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक रह गया था कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये था आपका टॉपिक, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।